कक्षा 6 गणित। आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना हम लोग का चैप्टर का नाम है दशमलव। थोड़ा दशमलव के बारे में हम लोग समझते हैं, इसके बाद ही हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए, हमने यहाँ पर दशमलव लिख दिया। यही हम लोग का 8वां चैप्टर है दशमलव। और हम लोगों ने चैप्टर 7 में पढ़ा था भिन्न। देखिए, भिन्न हम लोग लिखते हैं जैसे 1/2 है, यह फिलहाल में भिन्न के रूप में है। अब इसी को हम लोग दशमलव संख्या के रूप में बदल देते हैं। जैसे इसको दशमलव में कैसे बदलेंगे, अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अंश और हर में लिखा गया है ये भिन्न। अब यहाँ पे अंश में 2 से भाग नहीं जा रहा था। देखिए, तो भाग इसको किस प्रकार से दिया जाता है और दशमलव संख्या कैसे प्राप्त की जाती है। यहाँ पर हम यहाँ पे 2 से भाग देते हैं, भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे दशमलव लगाते हैं, 0 लगाकर दशमलव लगा दीजिए, या दशमलव लगाने के बाद यहाँ पर आप 0 1 बढ़ाते हैं, यही होता है। और फिर होता है 2 5 10, यहाँ पे विभाजित कर दिया गया तो कितना बार भाग गया 0.5। ये कितना बना 0.5, या इसको भी आधा बोल देंगे, बोला रहेगा तो ये भी आधा है, और इसका 0.5 का मतलब भी आधा होता है। अब ये संख्या दशमलव संख्या हो गई, यह यहाँ पर भिन्न था। यदि अंश वाली संख्या पूर्णतः विभाजित होगा तब तो दशमलव नहीं प्राप्त होगा, सामान्य संख्या रहेगी। मान लेते हैं यदि 4 है, 4 में यदि आप 2 से भाग दें तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब सिंपली आपको 2 मिलेगा, मतलब 4 में यदि 2 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा। लेकिन दशमलव संख्या मिलेगा जब यहाँ पे अंश और हर पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, जो अंश वाली संख्या रहेगी हर से पूरी तरह से विभाजित ना हो, तो इस प्रकार से आपको दशमलव संख्या एक प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम बता देते हैं, जैसे मान लेते हैं जब हम लोग कोई संख्या लिख लेते हैं 4 चलिए 7 5 इतना ही लिख देते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। यहाँ पर हमने लिख दिया 5784 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस प्रकार से आप संख्याएं लिखते हैं, मान लेते हैं बिना दशमलव की संख्या आपने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं आप इकाई स्थान, ये इकाई हो गया। फिर यहाँ पे दहाई, यहाँ पे सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर आता है 10,000, इस प्रकार से होता है। लेकिन वही दशमलव की संख्या में किस प्रकार से पढ़ा जाता है इसको भी हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने लिख दिया 0.1 2 3, इस प्रकार से हमने लिख दिया। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 4 8 9 6 हमने लिख दिया, फिर दशमलव 1 2 3 लिख दिया। तो दशमलव के जस्ट बाद वाली यहाँ पे जो संख्याएं हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये सब पढ़ी जाएंगी। लेकिन यहाँ पे दशमलव की जो 1 अंक बाद वाली संख्या है इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम बताते हैं दशांश। इसे पढ़ते हैं जो 1 अंक बाद रहेगी दशमलव के, ये जो पहले अंक मिलेगा दशमलव के बाद पहला अंक जो मिलेगा उसे दशांश कहते हैं, इसे शतांश कहते हैं। ठीक है, जो दूसरा अंक रहेगा उसे शतांश बोलेंगे, और जो तीसरा अंक रहेगा उसे बोलते हैं सहस्त्रांश। ठीक है, इस बातों का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे संख्याओं का तुलना करने के लिए भी आपको देगा। तो जैसे मान लेते हैं हम 2 संख्या लिखते हैं, इस प्रकार से दशमलव संख्या लिख देते हैं। 1 दशमलव चलिए हमने 2 3 ही लिख दिया, और एक संख्या और हमने लिख दिया कि 1.2 3 4, इस प्रकार से हमने लिख दिया। अब इनमें से पूछेगा कि कौन संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पे इकाई स्थान है, मतलब जो पूर्ण संख्या यहाँ पर एक रहेगी। मान लेते हैं इतना जो है पूर्ण, मतलब 0 से लेकर सभी धनात्मक संख्याएं आ सकती हैं, तो यहाँ पर यह पूर्ण है। दशमलव में तो यही है, दशमलव की बात यही संख्या है, अंक है। यहाँ पे 0.2 3, तो जो यहाँ पर पूर्ण है, या फिर इकाई अंक भी समझ लीजिए, इकाई अंक तो यहाँ पर बराबर है, इकाई अंक बराबर है। और यहाँ पे देख रहे हैं जो दशमलव के जो जस्ट बाद वाला अंक है इसे क्या बोलेंगे दशांश। तो यहाँ पे दशांश भी बराबर है, इन दोनों में दशांश बराबर है। अब फिर देखते हैं कि यहाँ पे शतांश, यहाँ पे शतांश वाला अंक देखिए, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी बराबर है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ना कि यहाँ पे सहस्त्रांश, यहाँ पे शतांश अंक बराबर है, लेकिन यहाँ पे सहस्त्रांश का अंक है और यहाँ पर है ही नहीं। तो यहाँ पर यह वाला जो दशमलव संख्या है यह बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से आप अंकों को देखकर बताना है यहाँ पर, या फिर ये जो पूर्ण लिखा गया है इन्हीं में कोई अंतर है, कोई 1 2 हो जाए तो 2 वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको करना है। और देखिए एक बात और हम आपको बता देते हैं ना कि यदि दशमलव का मान लेते हैं कोई दशमलव संख्या लिखा गया है, उसमें यदि 10 से गुणा करते हैं और भाग करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे 1 दशमलव चलिए 2 ही 4 लिख देते हैं, 2 4 हमने लिख दिया। इसमें यदि आप 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे ना तो दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। जैसे गुणा करते हैं तो गुणा करके यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए। इस प्रकार से जो भी संख्या है उसको लिख दीजिए। यहाँ पे 1 2 4 और 10 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 अंकों बाद दशमलव लगाए, यहाँ पे देखिए 1 अंक 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी 1 अंक 2 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर जब कोई दशमलव संख्या रहेगी ना उसमें यदि 10 से गुणा कर देंगे तो दशमलव दाहिने साइड खिसकेगा। मतलब 10 से यदि गुणा करेंगे ना तो देखिए 1 और 2 के बीच में दशमलव था, अब यहाँ पे 2 और 4 के बीच में दशमलव चला गया। ठीक है, जब भी यहाँ पे 10 से आप गुणा, इसमें भी आप 10 से गुणा कर देंगे, फिर इसमें मान लेते हैं 1 है, मतलब 12.4 है, 12.4 भी से लिख सकते हैं या 0 भी लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप चाहें तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं, तभी भी यही संख्या बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12.4 है, ये भी अभी 12.4 ही पढ़ा जाएगा, या फिर 0 भी पढ़ सकते हैं 12.40। तो यहाँ पर हो गया। यहाँ पर यदि हम लोग फिर 10 का गुणा कर दें ना तो अब दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, 1 अंक और खिसक जाएगा।
यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 124 हो जाएगा, या फिर लिखना रहेगा तो यहाँ पे आप दशमलव इस प्रकार से लगा दीजिए। तो जब भी आप संख्याओं में ना जो भी दशमलव संख्या रहे उसमें 10 से यदि आप गुणा करेंगे तो दशमलव आप देखेंगे कि दाहिनी साइड खिसकेगा, मतलब दाहिनी साइड हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 के बीच में और 10 का हमने गुणा कर दिया तो 2 4 के बीच में हो गया, और फिर यहाँ फिर हमने 10 से गुणा कर दिया तो 2 4 के बाद हो गया, इसी प्रकार से। और यदि यहाँ पे तो गुणा करके मैंने बताया कि मतलब दशमलव संख्या उसमें हमने 10 से गुणा कर दिया। यदि हम लोग 10 से भाग देते तब इसी में देखिए 1.24 है, अब इसमें हम लोग 10 से भाग देते थे, 10 से भाग देते तो दशमलव यहाँ पर आ जाता, यहाँ पे जो दशमलव है ये इधर आएगा, बाएं साइड खिसकेगा, यहाँ पे 0.124 हो जाता। अब फिर पुनः इसमें आप 10 से भाग देते, मान लेते यह संख्या हो गया दशमलव संख्या, अब इसमें आप पुनः 10 से भाग देते हैं, यहाँ पे 0.124 है। अब फिर यहाँ पे आप 10 से भाग देते तो फिर दशमलव एक अंक बाएं साइड खिसकेगा, यहाँ 0 फिर 0.124 हो जाता। तो इसी प्रकार से यदि आप 10 से गुणा कर देंगे, यदि 10 से कोई भी दशमलव संख्या लिखा रहेगा उसमें 10 से आप गुणा कर देंगे, दशमलव दाहिनी साइड खिसकेगा, वहीं 10 से जब आप भाग देंगे तो दशमलव बाएं साइड खिसकेगा, इसी प्रकार से। चलिए आ जाते हैं हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों पे। पहला प्रश्न दिया हुआ है कौन सी बड़ी है, कारण भी लिखिए। तो यहाँ पर ए में प्रश्न हमें दे दिया गया है 0.3 है, 0.3 या 0.4, इन दोनों संख्याओं को आपको बताना है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, हल करने वाले हम लोग पहले प्रश्न को, पहले में भी हम लोग एक को हल करेंगे। लिखते हैं इसे 0.3 और आपको बताना है 0.4 में। चलिए 0.3 और 0.4 में बताना है। देखिए हम इसको आपको इस प्रकार से भी समझाते हैं। देखिए यदि 0.3 लिखा गया, अंश और हर में हम 10 से गुणा कर देते हैं, 10 से गुणा कर देंगे यहाँ पर भी, और हर में भी गुणा कर देते हैं 10 से, तो यहाँ पे दशमलव दाहिने साइड आ जाएगा, मतलब यहाँ पर आपको 3/10 फिर प्राप्त हो जाएगा। भिन्न इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे 0.3 था, इसमें हमने 10 से गुणा कर दिया ना, तो दशमलव यहाँ से यहाँ आ गया, 3 हो गया है अब, 3 और यहाँ पे हर में का 10 है, ठीक है। अब चलिए इसको भी हम लोग बदलते हैं भिन्न में। यदि 0.4 है, यहाँ पर भी अंश और हर में यदि हम लोग 10 से गुणा कर दें तो यहाँ पे दशमलव है, अब यहाँ पे दाहिने साइड खिसक जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4/10। चाहे तो हम लोग अंश और विभाजित भी कर सकते हैं 2 से, लेकिन फिलहाल में हम इन दोनों में तुलना करने के लिए रहने देते हैं। तो जब हमने भिन्नों में पढ़ा था ना, मान लेते हैं कोई आकृति था या कोई वस्तु था, 10 वस्तु था या फिर कोई आकृति था, उसे 10 भागों में बांटा गया है। चलिए कोई वस्तु की हम लोग बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई व्यक्ति 10 वस्तुओं में से 3 वस्तु पाया, कोई व्यक्ति 10 वस्तुओं में से 3 वस्तु पाया, और कोई व्यक्ति 10 वस्तुओं में से 4 वस्तु पाया। तो यहाँ पर देख रहे हैं हर समान होता है, तो इस प्रकार के भिन्नों जो भिन्न बनती है उन्हें समान भिन्न कहते हैं। समान भिन्न, हर समान है, बस अंश को देखेंगे कौन बड़ा है, यही बड़ा है। कोई 10 में से 3 वस्तु पाया और कोई 10 में से 4 वस्तु पाया, तो यह वाला जो यहाँ पे भिन्न बड़ा हो गया। तो इस प्रकार से दशमलव का भी आप तुलना करके बता देंगे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे 0.4 लिखा गया है ना, यही वाली संख्या आपकी बड़ी है। या फिर आप यहाँ पे 0.3 है और यहाँ पे 0.4 है ना, तो यहाँ पे दशांश का भी तुलना करके आप बता सकते हैं। दशांश शतांश हमने बताया, दशमलव के 1 अंक बाद है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अंक 3 आपको मिल रहा है, और यहाँ पे दशांश में आपको मिल रहा है अंक 4 मिल रहा है, तो कौन सा बड़ा है, तो यही 4 बड़ा है। तो यही वाला दशमलव क्या हो जाएगा, दशमलव संख्या यही वाली बड़ी हो जाएगी, 0.4 बड़ी है। यहाँ पर लिखने का तो चिन्ह हमने बना दिया कि कौन सी संख्या बड़ी है, साथ में यहाँ पर कारण भी लिखेंगे, ठीक है। लिख देते हैं दोनों संख्याओं में, लिखते हैं दोनों संख्याओं में दशांश का अंक किसका बड़ा है, यहाँ पे 0.4 का बड़ा है। यही दशांश का अंक यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसका बड़ा है, तो इसको बड़ी संख्या बता दीजिए। दोनों संख्याओं में दशांश का अंक 0.4 का बड़ा है, अतः जो यहाँ पे 0.4 वाली संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे लिख भी दिया है हमने, यहाँ पर भी एक बार लिख देते हैं। अतः यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे 0.4 की बात करें तो 0.4 बड़ा है। बस इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए यहाँ पर संख्या देख रहे हैं ना, 0.07 दे दिया गया है, इन दोनों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी नोट करते हैं। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम, जो दोनों संख्याएँ दी गई 0.07 या 0.02। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों जो दशमलव संख्या लिखा गया है, इन दोनों की हम लोग बात करें तो यहाँ पे दशमलव के 1 अंक बात देखिए, यहाँ पे तो पूर्ण तो 0 ही है, ठीक है, पूर्ण 0 दशमलव है दोनों में। अब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे जो दशमलव के जस्ट बाद वाला अंक है वह 0 है, यहाँ पर भी 0 है, दशांश 0 है। लेकिन यहाँ पे शतांश की हम लोग बात करें तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पर 2 है, तो 7 और 2 में कौन बड़ा होता है, 7 ही बड़ा होता है ना। तो यहीं पर हो जाएगा, ये वाली जो यहाँ पे दशमलव संख्या लिखा गया है यही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बस इस बातों को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। दोनों संख्याओं में
यहाँ पे दशांश के नहीं, यहाँ पे शतांश का बात होगा ना। यहाँ पे 7 इसे बोलेंगे शतांश। यहाँ पे दोनों संख्याओं में शतांश रहेगा का अंक इसका बड़ा है 0.07 का बड़ा है। अतः तब ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी 0.07 है और यह बड़ा हो जाएगा 0.02 से बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए सी वाले प्रश्न में आपको जो प्रश्न जो भी दे दिया गया उसको हम लोग यहाँ पे नोट करते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखिए सी में दिया गया आपको 3 या 0.8। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह वाली जो संख्या लिखा गया है 3 और यहाँ पे 0.8 लिखा गया है। एक दशमलव संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। यहाँ पर मान लेते हैं कि जब 3 से बड़ा रहता है ना, कम से कम यहाँ पे 3 रहता है, 3.8 लिखा रहता है, तब ये संख्या बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल में तो इन दोनों की संख्याओं की बात करें तो सिर्फ आप इतना देखेंगे, यह इकाई का अंक है और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर लिखना भी रहेगा इसको तो 3 आप 0 लिख सकते हैं। यदि लिखना रहेगा तो आप इसे 3 चाहे तो 0 लिख सकते हैं। और यहाँ पे 0.8 दिया हुआ है तो यहाँ पे इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक या पूर्ण भी आप बोल सकते हैं इसे, ठीक है। पूर्ण संख्या रहेगा, 0 से लेकर कोई भी धनात्मक संख्या हो सकता है। तो यहाँ पे 0 से लेकर कोई भी धनात्मक संख्या होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पर यही वाली संख्या बड़ा है, पूर्ण ही बड़ा है। अब यहाँ पे दशमलव के बाद तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं है ना, यहाँ पे ये पूर्ण ही बड़ा है। जैसे हम लोग जैसे भिन्नों में हम लोग भाग देते थे ना, उसी प्रकार समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे 2 सही 1/2 इस प्रकार से लिखा जाता है ना, तो अब इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये पूर्ण होता है, ये पूर्ण संख्या है। इतना बार भाग चला गया पूरी तरह से। अब दशमलव में बदलेगा कौन ही, 1/2 बदलेगा। तो यहाँ पे जब भी कोई भी पूर्ण रहेगा तो यहाँ पे दशमलव वाली संख्या से हमेशा बड़ा ही रहेगा। कोई भी पूर्ण रहेगा दशमलव वाली संख्या से बड़ा रहेगा। लेकिन यहाँ पे दशमलव में भी ध्यान में रखेंगे, जैसे यहाँ पर इसी को हम बता दे रहे हैं 3 दिया रहता और यहाँ पे 3.8 दिया रहता, तब यह वाली संख्या बड़ी होती, क्योंकि यहाँ पर जो पूर्ण रहता है वो बराबर हो जाता है। पूर्ण जो है 3 बराबर हो जाता है, या फिर ये भी समझ सकते हैं इकाई का अंक बराबर हो गया। तब यहाँ पर हम लोग दशांश का तुलना करते हैं, तो दशांश ये बड़ा होता है तो यह वाला दशमलव संख्या है वो बड़ी होती है। फिलहाल में यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे यही पूर्ण अधिक है, 3 अधिक है, तो यही वाला जो संख्या ये बड़ा हो जाएगा। लिखते हैं दोनों संख्याओं में पूर्ण भाग 3 बड़ा है, अतः यहाँ पे 3 जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा 0.8 से। डी वाले प्रश्न में हमें पूछा हुआ है 0.5 है या 0.05 है। एक तरीके से और इसको हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हमने 0.5 लिखा तो यहाँ पर जो पूर्ण है उसको यहाँ पे 0 लिख दीजिए और यहाँ पे जो 0.5 है ना इसको यहाँ पे लिख दीजिए। 5 में क्या करेंगे आप 10 से भाग देंगे, तब आपको मिलेगा 0.5 मिल जाएगा। जो दशमलव के 1 अंक बाद वाली संख्या रहती है उसमें 10 से भाग दिया रहता है। यदि प्लस करके आप लिखें तब जो दशमलव से 2 अंक बाद, मतलब यहाँ पे यदि यहाँ पर हम 5 की बात करें तो इसमें 100 से भाग दिया गया है। और यदि 3 अंक रहता है तो जो हमने यहाँ पर पढ़ा था ना, देखिए यहाँ पर जो दशांश लिखा गया है इसमें 10 से भाग देकर प्राप्त किया गया है इस वाले अंक को। और यदि इसको लिखना रहेगा तो यहाँ पे 100 से भाग दिया गया है और इसमें 1000 से भाग दे दिया गया है। यहाँ पे इसका नाम दशांश, शतांश, सहस्त्रांश है, जिसमें 1000 इस अंक में बात करें तो इसमें 1000 से भाग दिया गया था। यदि प्लस करके लिखें तब, ऐसे ही नहीं प्लस करके लिखेंगे तब। प्लस करके हम लिखकर आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 0.5 लिखा तो यहाँ पे इकाई अंक जो भी रहेगा, इकाई अंक बात कर लें या फिर ये पूर्ण है, यहाँ पर 0 है। और जो एक यहाँ पे दशमलव के 1 अंक बाद वाली संख्या है उसमें 10 से भाग रहता है, यह हो गया। इस तरह से आप तुलना और आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 0 लिखा हुआ है ना, 0.05 लिखा है तो यहाँ पे जो पूर्ण है इसको इसी प्रकार से लिख दीजिए। जो दशमलव के 1 अंक बाद वाली संख्या रहती है यहाँ पे प्लस करके लिखिए। यहाँ पे 0 में 10 से भाग दिया गया है, जो यहाँ पर है दशांश है। यहाँ पे 5 है, यह शतांश है, तो इसमें 100 से भाग दिया गया है। इन दोनों संख्याओं में देखें ना तो यहाँ पर तो दोनों में 0 है, ठीक है, पहला 0 है। और फिर यहाँ पे दशांश में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 है, मतलब यहाँ पे 0 में यदि 10 से भाग दे दिया जाए तभी भी आपको 0 ही मिलेगा। लेकिन यहाँ 10 में से 5 भाग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मान लेते हैं कोई आकृति है, 10 भाग में से यहाँ पर 5 भाग है या 10 भाग में से 0 भाग है, तो यहाँ पर यही बड़ा हो गया, ठीक है, दशांश की वजह से। यदि दशांश बराबर हो जाता तो हम लोग शतांश को चेक करते, लेकिन यहाँ पे यहीं पे दशांश ही बड़ा है। 0.5 की बात करें और 0.05 की बात करें तो यहाँ पे 0.5 बड़ा है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं दोनों। बाकी हम लोग तुलना अब इसी प्रकार से करेंगे, दोनों संख्याओं में दशांश
का अंक 0.5 का बड़ा है, तब यह दशमलव संख्या भी बड़ी हो गई। 0.0 अतः करके लिख देते हैं 0.05 और 0.00 यहाँ पर भी 0 है। 0.05 की बात करें, इन दोनों में यहीं पे 0.5 बड़ा हो गया। इसी प्रकार से आपको करना है। चलिए आ जाते हैं हम लोग डी हो गया ई वाले प्रश्न पे। देखिए ई में हमें दो जो दशमलव संख्या दे गए 1.23 दिया हुआ है, या यहाँ पे 1.2 आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे जो पूर्ण भाग है यहाँ पर 1 दोनों में बराबर है। यहाँ पे दशांश की बात करें तो दोनों में 2 है, लेकिन यहाँ पे शतांश की बात करें तो यहाँ पर नहीं है, और लिखना भी रहेगा तो आप 0 करके लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर है 3, तो यहाँ पे यह वाला जो दशमलव संख्या है वो बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको भी हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे 1.23 है ना, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस पूर्ण को अलग रख दीजिए। यहाँ पे जो 2 है इसमें किससे भाग दिया गया 10 से, प्लस जो यहाँ पे 3 है इसमें किससे भाग दिया गया 100 से। चलिए हो गया, इसको भी नोट करते हैं। वो 1.2 है, 1 को अलग रखेंगे पूर्ण को, अब प्लस यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 2 में क्या है 10 से भाग दे दिया गया है, यह दशांश है या शतांश है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि जो पूर्ण भाग है यहाँ पर पूर्ण भी बराबर है, 1 और 1 बराबर है, यहाँ पर भी 10 में से 2 भाग है, तो दोनों यहाँ पे बराबर है। लेकिन इतना तक तो देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों बराबर है, लेकिन इसमें यही अधिक है ना, जो शतांश वाला भाग है यहाँ पर है, परंतु यहाँ पर नहीं है। यदि लिखना भी रहेगा तो आप 0 बटा करके 100 लिखेंगे, ठीक है, 0 बटा 100 लिखेंगे। 100 में से 0 है, मतलब यहाँ पे समझ लीजिए नहीं है तो 100 में से 0 है, और यहाँ पे 100 में से 3 भाग है, तो यहाँ पे यह बड़ा हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको लिखना भी रहेगा तो यहाँ पे 0 करके आप यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर इतना तो बराबर ही है दोनों में, और लेकिन यहाँ पे 100 में से 3 भाग मान लेते हैं कि यदि कोई आकृति है 100 में से 3 भाग मतलब पेंट है, और यहाँ पे 100 में से यहाँ पे 0 भाग पेंट है, तो कौन अधिक पेंट है, यहाँ पर यही हो गया। तो चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं, दोनों संख्याओं में शतांश का अंक है। यहाँ पे इकाई के 1 अंक जो बाद रहेगा इसे यहाँ पर दशांश बोल देंगे, और इकाई के 2 अंक बाद को यहाँ पे शतांश बोलेंगे। तो यहाँ पे शतांश का हमने तुलना किया हुआ है। यहाँ पे दोनों संख्याओं में शतांश का अंक किसका बड़ा है, इस संख्या का बड़ा है। यहाँ पर है ही नहीं, था ही नहीं, या फिर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा फिलहाल में यही है, इसी का 1.23 का बड़ा है। अतः यहाँ पे 1.23 और एक संख्या थी 1.2, यही वाला जो दशमलव संख्या है वो बड़ा हो जाएगा। चलिए एफ वाले प्रश्न में जो हमें 2 दशमलव संख्याएं दी गई उन्हें हम नोट करते हैं। चलिए इन दोनों को हम लोग यहाँ पे विभाजित कर लेते हैं। यहाँ पे 0.099 है, बराबर कर सके इसे क्या लिखेंगे, 0 को अलग लिख दीजिए, प्लस यहाँ पे 0 में 10 से भाग दिया गया है, और फिर यहाँ पर जो 9 है इसमें 100 से भाग दिया गया है, फिर यहाँ पर जो 9 है उसमें 1000 से भाग दिया गया है, यह हो गया। और जो दूसरा अंक है 0.19 बराबर को उधर हो जाएगा। 0 को इसी प्रकार से नोट कर दीजिए जो पूर्ण है, प्लस यहाँ पर जो 1 है उसमें 10 से भाग देंगे, और प्लस यहाँ पे जो दूसरा अंक है यहाँ पे 9 में यहाँ पे 100 से भाग देंगे। इस प्रकार से आप भाग देकर जोड़ेंगे भी, तो फिर यहाँ पर अभी इनको जोड़ेंगे तो फिर आपको यही पुनः वापस मिलेगा। चलिए यहाँ पर इनको हम जोड़कर भी आपको दिखाते हैं। जैसे 1 में आप यदि 10 से भाग देंगे ना तो आपको 0.1 मिलेगा। यदि 9 में आप 10 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.09 आपको मिलेगा, और जोड़ेंगे तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 1, और यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, फिर आपको यही संख्या पुनः वापस मिल जाएगी, ठीक है। फिलहाल में यदि 1 में यदि भाग देना रहेगा 10 को तो आप हम भाग देकर दिखाते हैं। भाग नहीं जा रहा है, 0 लगाकर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और फिर यहाँ पे एक 0 उतार देंगे, तो फिर 10 से कम 10, ये देख रहे हैं पूरी तरह से विभाजित हो गया। कितना बार में 0.1 बार में, तो यही 0.1 हमने लिखा हुआ है, तो यही है। फिर इनको जोड़ेंगे तो फिर आपको यही दशमलव संख्या मिल जाएगी वापस। चलिए तो यहाँ पर बस हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत से ही तुलना कर रही है, यहाँ पर पूर्ण 0 है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब जो यहाँ पे दशांश वाली संख्या है ना, यहाँ पे देख रहे हैं कि 10 भाग में से 1 भाग तो है, 10 भाग में से 1 भाग है, लेकिन यही 10 भाग में से यहाँ पे 0 भाग है, ठीक है। मान लेते हैं छायांकित की बात कर लेते हैं। कोई आकृति 10 भागों में बांटी गई है तो 0 भाग छायांकित है, और यहाँ पे 10 भाग में से 1 भाग छायांकित है। तो यहाँ पर पहले इन्हीं का तुलना करिए। यहाँ पर ना यह सबसे बड़ा होता है, जैसे दशांश की बात करें तो यहाँ पे यह सबसे बड़ा होगा, फिर और यहाँ पे पूर्ण कोई संख्या है तो वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी। मान लेते हैं कोई 2, 4, 6 इस प्रकार से जो भी पूर्ण संख्या है मान लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1.2,
3 हमने 4 लिख दिया इस प्रकार से ना। तो जो 1 है यह सबसे बड़ा होगा, और यहाँ पे फिर 0.2 हम लिखें तो यह फिर बड़ा होगा, मतलब इससे यह छोटा होगा। और फिर यहाँ पे 0. यदि हम फिर 0 यहाँ पे 3 है ना, इसको लिखें तो इस प्रकार से घटते क्रम में होता जाएगा। यहाँ पे 0. फिर 4 के लिए क्या लिखेंगे, 0 0 और यहाँ पे 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं यह पूर्ण है। चाहे पूर्ण में आप 0 से लेकर धनात्मक कोई भी संख्या रहे तो यहाँ पे पूर्ण सबसे बड़ा रहेगा, फिर यहाँ पे दशांश बड़ा रहेगा, है ना, फिर दशांश वाली संख्या बड़ी रहेगी, और फिर यहाँ पे शतांश वाली संख्या बड़ी रहेगी, और फिर सहस्त्रांश वाली संख्या, मतलब यहाँ पे घटते क्रम में रहेगा। यहाँ पे यह बड़ा, फिर यह छोटा, फिर उससे छोटा यह, उससे छोटा यह, इसी प्रकार से है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ना, दशांश में ही यहाँ पर यह वाली संख्या छोटी पड़ गई, ठीक है। 10 भाग में से यहाँ पे 0 भाग छायांकित है, यहाँ पे 10 भाग में से यहाँ पे 1 भाग छायांकित है, तो यहाँ पे यह वाली संख्या बड़ी है। लिखते हैं दोनों संख्याओं में से दशांश का अंक किसी का बड़ा है, दशांश का 0.19 का बड़ा है। पहले पूर्ण को चेक करेंगे, फिर दशांश को, फिर शतांश को, फिर सहस्त्रांश को चेक करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर दशांश का अंक इसी का बड़ा था, तो यही संख्या बड़ी हो जाएगी 0.099, और यहाँ पे तुलना करना था आपको, यहाँ पे लिख देते हैं 0.19, तो यहाँ पे यह वाली संख्या बड़ी है, अतः करके लिख देते हैं। अतः यह वाली संख्या जो लिखा गया है दशमलव संख्या 0.19, यह संख्या, यह दशमलव संख्या बड़ी है। किससे बड़ी है, 0.099 से। आ जाते हैं हम लोग जी वाले प्रश्न पे। जी वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया 1.5 है या 1.50 है। यदि इसको आपको लिखना रहेगा तो यहाँ पे लिख देते हैं 1.5 को आप लिखेंगे, एक तो पूर्ण है, प्लस यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 नहीं 5 है, यहाँ पे 5 है, 5 बटा यहाँ पे 10 लिखेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और इसको लिखेंगे 1.50, तो इसको लिखेंगे 1 पूर्ण है, और यहाँ पे 5 बटा यहाँ पे 10, और यहाँ पे 0 बटा यहाँ पे 100। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ तक तो सेम है, एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, यह भी 5 बटा 10 है, यहाँ पर भी 5 बटा 10 है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तक तो सेम है, यहाँ पे देख रहे हैं 0 बटा 100 है, अब परंतु आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि मान लेते हैं कोई आकृति है, उसे 100 भागों में बांटा गया है, 100 भागों में से 0 भाग को ही छायांकित किया गया है, मतलब किया ही नहीं गया है, ठीक है। इसका होना या ना होना दोनों बराबर है, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पर आपको लिख कर भी दिखा देते हैं। मान लेते हैं कि इस प्रकार से कोई भी रहे, मान लेते हैं हमने 1.5 ही लिख दिया, अब यहाँ पे लिखना है 1.5, इस प्रकार से इतना तो होना चाहिए। यहाँ पे पूर्ण है और दशांश है, यहाँ पर मतलब जितने अंक हो, अंक बराबर होने चाहिए, इतना अंक हो गया, इतना अंक हो गया। अब बाकी 0 लगा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, दशमलव है यहाँ पर, है ना, दशमलव के बाद इधर 0 लगा है, यहाँ पे 1 0 लगाओ, 2 0 लगाओ, 3 0, कोई मतलब नहीं है, दोनों क्या है, दोनों राशि आपस में बराबर ही है। यहाँ पर भी और 0 लगा रहे तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और यदि मान लेते हैं उस प्रकार से कोई पूर्ण संख्या रहता है तो वो 10 गुना होता है। मान लेते हैं 1 है, यदि इसमें आप 0 बढ़ा दिए, मान लेते दशमलव नहीं है, दशमलव वाली संख्या एक बार दशमलव लग गया ना, तो यहाँ पर यदि अंकों को सिर्फ आप देखेंगे 1.5 इसमें भी है, 1.5 इसमें भी है, फिर 0 लगा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर जैसे कि, और यहाँ पर यदि पूर्ण संख्या कोई है, यहाँ पे सिर्फ इकाई का 1 अंक है, और लेकिन यहाँ पर 0 लगाएंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपने 10 गुना कर दिया इसको, फिर यहाँ पर 0 लगाएं तो इसका 10 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर तो फर्क पड़ेगा। यदि दशमलव नहीं रहेगा तब तो संख्याएं 10 गुना होगी, लेकिन यदि दशमलव लगा हुआ है तो आप यहाँ पे 0 बढ़ाते जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, दोनों संख्या आपस में बराबर ही है। यहाँ पर भी यह दोनों संख्याएं आपस में बराबर है। यहाँ लिख देते हैं दोनों संख्याओं का जो पूर्ण भाग है, पूर्ण भाग लिखते हैं। पूर्ण भाग का मतलब ये एक की बात कर रहा है, दशमलव के यहाँ पे इधर की जो भी संख्या रहे, 1 रहे, 2 रहे, 10 रहे, 20 रहे, 100 रहे, चाहे जितना भी रहे, ये दोनों भाग, मतलब यहाँ पे दशमलव की जो इधर वाली संख्या है वो पूर्ण भाग कहलाएगी। तो यहाँ पे लिखते हैं दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग समान है, जो कि 1 था, पूर्ण भाग और यहाँ पे दशांश समान है, अतः दोनों संख्याएं समान हैं, बराबर हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जब पूर्ण भाग बराबर है और दशांश तक की संख्या है यहाँ पर, और यहाँ पर 0 लगा दिया गया था, तो यहाँ पे शतांश था तो यहाँ पर 0 था, इसका कोई मतलब नहीं है ना, 100 में से यहाँ पे 0 हो गया था, लेकिन 1 2 3 4 रहता तो ये वाली जो दशमलव संख्या है बड़ी हो जाती, 0 के अलावा कोई भी अंक रहता तो यहाँ पर बड़ा हो जाता, लेकिन यहाँ पे 0 था, इसलिए दोनों संख्याएँ
दोनों दशमलव संख्याएं बराबर है, अतः लिख देते हैं दोनों संख्याएं बराबर हैं। ठीक है, बराबर हम लोग लिख देते हैं 1.5 बराबर है 1.50। यह चौले प्रश्न में जो दो दशमलव संख्याएं दी गई थी दोनों को हमने नोट कर दिया। अब चलिए यहाँ पर इसको हम लोग लिख देते हैं 1.43, 4 3 1 है। इसको क्या लिखेंगे, पूर्ण को अलग लिखिए, प्लस यहाँ पे 4 को अलग लिखिए, 4 में 10 से भाग दिया गया है, और प्लस यहाँ पे 3 में 100 से, और प्लस जो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है यहाँ पे आपको 1000 से इसमें भाग दिया गया है। चलिए ये हो गया, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से नोट करते हैं। यहाँ पे 1.490 है। चलिए एक को पूर्ण को इसी प्रकार से देते हैं, प्लस यहाँ पे 4 में 10 से भाग दिया गया है, प्लस यहाँ पे जो 9 है उसमें 100 से भाग दिया गया है, और प्लस यहाँ पे 0 बटा यहाँ पे 1000 हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ना कि कौन सी संख्या बड़ी है। अब देखिए हम लोग बता पाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पूर्ण भाग है वो बराबर है, यहाँ पर भी 4/10 है, यहाँ पर भी 4/10, तो इतना दोनों में बराबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशांश है और यहाँ पे शतांश है, तो शतांश में हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पे 100 भाग में से इसे 3 भाग मिला, और यहाँ से 100 भाग में इसे 9 भाग मिला। ठीक है, पहले शुरुआत से ही चेक करते जाएंगे। यहाँ पर बराबर है, यहीं पर बड़ा छोटा हो जाता तो जो बड़ा रहता वो संख्या बड़ी हो जाती, और यहाँ पे मान लेते हैं दशांश में यदि आपको मिल जाता यहीं पर बड़ा छोटा कोई हो जाता तो संख्या जो भी बड़ा रहता, अंश देखते हैं, जो भी अंश बड़ा रहता वो संख्या बड़ी हो जाती। तो अब हम लोग ये यहाँ पे ये दो तो बराबर मिला। ठीक है, पूर्ण भाग और यहाँ पे दशांश, यहाँ पे पूर्ण भाग और दशांश बराबर मिला, लेकिन यहाँ पे शतांश में हम लोग देख रहे हैं 100 भाग में से इसे 3 भाग मिला, और ये 100 भाग में से 9 भाग मिला, तो यह वाला जो अंक लिखा गया है ना, जो यहाँ पे यह दशमलव संख्या यह बड़ी हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, अब इससे नहीं मतलब हम लोग को। ठीक है, फिलहाल में यहीं पर हमने बता दिया कि यहाँ पर 3 लिखा गया है, यहाँ पर 9 लिखा गया है, तो यह वाला जो दशमलव संख्या है यह बड़ी हो गई। ठीक है, शुरुआत से ही चेक करेंगे। लिखते हैं दोनों संख्याओं में शतांश का अंक इसका बड़ा था 1.490 का बड़ा है, तब यही वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं अतः यहाँ पे इसको लिखते हैं 1.431 है, 1.490 है, तो यहाँ पर यह वाला जो दशमलव संख्या था वो बड़ा हो गया। चलिए आई वाले प्रश्न में 3.3 से पूछा हुआ है, और या 3 यहाँ पे 3.300, यहाँ पे दोनों का देख रहे हैं फिलहाल में जितने अंक आपको दिख रहे हैं इतना तो बराबर ही है, 3.3 यहाँ पर भी है, 3.3 यहाँ पर भी है, तो जो दोनों दशमलव संख्याएं लिखी हैं दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, बस यहाँ पे लिखना रहेगा तो हम लोग इस प्रसार करके लिख देते हैं। यहाँ पे 3 को पूर्ण में लिखिए और प्लस, और यहाँ पे 3 में 3/10 लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको लिखना रहेगा 3.300 बराबर, और यहाँ पे लिखते हैं 3 पूर्ण अलग से, यहाँ पर जो 3 है इसमें 10 से भाग दिया गया है, प्लस यहाँ पे जो 0 है इसमें 100 से, और प्लस यहाँ पर जो 0 है इसमें 1000 से। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इतना जो पूर्ण 3 है यहाँ पर भी पूर्ण 3 है, यहाँ पर 3/10 है, यहाँ पर भी 3/10 है, तो इतना तो बराबर है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं ना जो आगे यहाँ पर विभाजित किया गया, तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई आकृति था, तो यहाँ पे 100 में से 0 भाग ही विभाजित किया गया, मतलब एक भी नहीं, मतलब उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। और यहाँ पे भी 1000 भागों में बांटा गया किसी आकृति को, तो फिर उसे 0 भाग छायांकित किया गया, तो यहाँ पर भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हमने बताया कि यहाँ पर आप चाहें तो जितना इच्छा करें उतना 0 लगा सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप देखेंगे कि दशमलव संख्याएं होनी चाहिए, दशमलव संख्या में ही ऐसा होगा। कोई पूर्ण संख्या रहेगा तो यदि 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 10 गुना संख्याएं बढ़ती जाएंगी। यहाँ पर फिलहाल में जितना अंक दिया गया था जो पूर्ण है और फिर जो दशांश है, यहाँ पे देख रहे हैं कि पूर्ण और दशांश मतलब जहाँ तक अंक आपको दिखेंगे वह अंक बराबर हो गए, तो दोनों दशमलव संख्याएं बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पर जितना भी अंक था, यहाँ पे 3.3 है, यहाँ पर भी 3.3 यहाँ पर भी है, बाकी 0 लगा दिया गया है। तो इसका यहाँ पर देख रहे हैं कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 100 में से 0 भाग छायांकित किया गया है, 1000 में से 0 भाग मतलब कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही जो दशमलव संख्याएं लिखी हैं दोनों बराबर है। लिख देते हैं दोनों संख्याओं का पूर्ण भाग जो कि 3 था, पूर्ण भाग और दशांश बराबर है, अतः दोनों
समान संख्याएं हैं। चलिए तो यहाँ पे दोनों को बराबर लिख दीजिए, 3.3 बराबर 3.300। आ जाते हैं जे वाले प्रश्न में। जे वाले प्रश्न में हमें दिया गया 5.64 5.603। तो अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया कि आप देख कर भी बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 5.6 है, 5.6 यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 के बाद 4, यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 4 है, तो यही वाला जो दशमलव संख्या है वही बड़ी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर हम इसको करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे 5.64 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 5 है पूर्ण, इसको अलग लिख दीजिए, और 6 में यहाँ पे 10 से भाग दिया गया है, और यहाँ पे 4 में यहाँ पे 100 से भाग दिया गया है। और चलिए इसको भी लिखते हैं, 5.603 है, 5 पूर्ण है उसको अलग लिखिए, प्लस 6 में 10 से भाग दिया गया है, और प्लस यहाँ पे 0 में 100 से, और प्लस यहाँ पे 3 में 3 है उसमें 1000 से। ठीक है, तो शुरुआत से आप बराबर देखिए, यहाँ पर भी 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, तो इतना तो बराबर है। यहाँ पर भी 6/10 है, यहाँ पर भी 6/10 है, यहाँ पर तो इतना बराबर है। अब यहाँ पे देख रहे हैं 100 भाग में से 4 भाग छायांकित है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 100 में से सिर्फ 0 भाग छायांकित है, तो यहाँ पे यही वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसी का दशांश यहाँ पे पूर्ण संख्या और यहाँ पे दशांश बराबर था दोनों का, लेकिन यहाँ पे जो शतांश था यही बड़ा था इसका, इस वाले दशमलव संख्या का। तो इस दशमलव संख्या का यहाँ पे शतांश बड़ा है, तो इसको बस लिख दीजिए कि यही संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी दशमलव संख्या। लिख देते हैं, दोनों संख्याओं में से इसका 5.64 का यहाँ पे शतांश बड़ा है, इसी का शतांश बड़ा है, तो यही बड़ी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं 5.64 5.603, यहाँ पर यह हो जाएगा, यह वाली संख्या बड़ी। आ जाते हैं के वाले प्रश्न में। के वाले प्रश्न में दिया 5 ऐसे ही उदाहरण लिखकर उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 आपको उदाहरण लिखना है, तो अब इतना लिखने से इतना प्रैक्टिस हो गया कि आप तो इसी प्रकार से देख कर भी बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है। चलिए हम यहाँ पे 5 लिखते हैं, आप चाहें तो इसका एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं। हम 5 लिख कर संख्याएँ दिखाते हैं और उसमें से बड़ी संख्या हम बता देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 चलिए 3 4 ही हमने लिख दिया, ठीक है। और एक हम लोग लिख देते हैं बड़ा छोटा, हम यहीं पर बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने 7.86 हमने लिख दिया। तो यहाँ पर पूर्ण को ही देखकर आप बता पाएंगे कि यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है, यहाँ पे देख रहे हैं 1 है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर यह वाला अंक जो यहाँ पे ये दशमलव संख्या है यह बड़ी हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं में जो यहाँ पे पूर्ण भाग है वह बड़ा है, इस वाले में 7.86 में बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाला जो दशमलव संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर 5 लिखना है, तो चलिए दूसरा हम लोग लिखते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पे पूर्ण को बराबर कर देते हैं, 1.44 हमने लिख दिया। ठीक है, 1.44 लिख दिया। एक हम लोग लिख देते हैं 1.45 लिख देते हैं, 1.45 हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण जो है दोनों में बराबर है, दशांश भी दोनों में बराबर है, लेकिन यहाँ पे शतांश बराबर नहीं है। शतांश किसका बड़ा है, इसका, तो यहाँ पे यह वाला जो दशमलव संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार से लिखना है, आप चाहे तो एक्सप्लेन भी इसको कर सकते हैं। चलिए और लिखिए 2 यहाँ पे 7.86 हमने लिख दिया। ठीक है, 2.786 लिख दिया। चलिए इसको भी लिखते हैं यहाँ पे। चलिए इसको 2.489 हमने लिख दिया। अब इन दोनों संख्याओं में देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो यहाँ पे देखें पूर्ण भाग तो बराबर है। इसको हमने शुरुआत में ही आपको बताया कि पहले यहाँ पे पूर्ण भाग से ही आप देखना स्टार्ट करेंगे, तो पूर्ण भाग दोनों का बराबर है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो दशांश इसी का बड़ा है, तो इसी को देख कर अब डिसाइड हो गया ये तो वाली संख्या तो बराबर है, 2 बराबर है पूर्ण भाग, लेकिन यहाँ पर हमने दशांश को देखा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे अंक इसका बड़ा है, तो यहाँ पे ये वाली जो दशमलव संख्या है ये बड़ी हो गई। चलिए तीसरा हो गया, चौथे पर आ जाते हैं। चलिए हम लोग लिख देते हैं 7.693। चलिए एक आधा अंक और हम बढ़ा देते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 7.69, यहाँ पे 3 4, यहाँ पर भी हमने यही लिख दिया संख्या। तो यहाँ पे जो दोनों दशमलव संख्याएं हैं वहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्ण भाग यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी है 6, यहाँ पर फिर 9 3 4 है, यहाँ पे 9 3 4 इसमें भी है, 9 3 4 इसमें भी है, तो दोनों यहाँ पे जो दशमलव संख्याएं क्या हैं आपस में बराबर है। ठीक है, चलिए यह वही हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग 5वें वाले प्रश्न पे। कुछ और नोट कर दीजिए, 8.6 हमने नोट कर दिया। यहाँ पर लिख देते हैं 8.3 यहाँ पे 3 6 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पूर्ण भाग बराबर है, लेकिन दशांश इसका 6 है, इसका 3 है, तो यहाँ पे यह वाला जो
दशमलव संख्या है वो बड़ी हो जाएगी। चलिए, इस प्रश्नावली में ए से लेकर के तक इतने ही कुल प्रश्न थे, सभी प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।